एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जानते हैं जैसे कि हम लोग डिजीज़ की सीरीज़ कवर कर रहे हैं हमारे बायोलॉजी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होपफुली आप लोग वीडियोस को एंड तक देखेंगे और लाइक भी करेंगे जब भी आप ये वीडियो को देखेंगे, अगर आपको अच्छी लगी तब। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ डिजीज से, फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, जिसे हिंदी मराठी में हाथी पाँव भी बोला जाता है। देखते हैं डिजीज कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स, कॉज और वो सब सॉल्यूशंस क्या क्या हैं जिससे हम इसे बच सकते हैं। फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वर्म्स, नेमाटोड्स। नेमाटोड्स से होता है। नेमाटोड्स क्या होते हैं? आप लोग ने प्लैटीहेलमिंथेस सुना होगा, ऐसे ही एस्कहेलमिंथेस होते हैं। ये फाइलम है। ये आपके 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, प्लस आपके 11th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में है। तो होपफुली आप लोगों ने सारी वीडियोस देखे रहेंगे। These nematode parasites are transported from one person to another person via mosquito bite। ये भी मच्छर से होने वाला ही डिजीज है। फिलेरियासिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप। 3 टाइप के होते हैं ये, जैसे कि फर्स्ट वन इज लिम्फेटिक फिलेरियासिस, सेकेंड वन इज सबक्यूटेनस फिलेरियासिस, जो होता है लोआ एस्कहेलमिंथेस है। लोआ एक एस्कहेलमिंथेस है, और मैंसनसेल्ला, ठीक है, इनके द्वारा ये होता है। एंड थर्ड इज सीरस और एब्डोमिनल कैविटी में होने वाला हमारा फिलेरियासिस। तो इसका काम फिर से अगेन से मैंसनसेल्ला इसका कॉजिंग एजेंट है। तो फर्स्ट इज लिम्फेटिक, सेकेंड इज सबक्यूटेनस, थर्ड इज सीरस। तो आपको याद रखना है, हाथी पांव जिसे हम बोलते हैं वो रहता है फर्स्ट वाला, लिम्फेटिक वाला। लिम्फेटिक फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वर्म्स वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड ब्रुगिया मलाई, ब्रुगिया तिमोरी। मलाई मतलब मालय पेनिनसुला, मालय मतलब मलेशिया, तिमोरी मतलब इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, वहां से। तो ये जनरली क्या है, मॉस्किटोज जनरली आपको इक्वेटोरियल जोन में ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए वहीं आइलैंड के नाम से इनका नाम रख दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग को। अब देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में इनके। एडिमा, व्हाट इज एडिमा? जब हम बोलते हैं ना आपके टिश्यूज में वाटर, टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू वाटर, मतलब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना पानी भर गया है, पानी भर गया है, तो उसे बोलेंगे एडिमा। कहीं पे भी स्वेलिंग आ गया आपकी बॉडी में वाटर एक्यूमुलेशन की वजह से। इज थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यू, तो मोटा हो जाना, वही स्वेलिंग, ठीक है। वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी अफेक्ट्स द लेग्स, आर्म्स एंड ब्रेस्ट एंड स्क्रोटम। तो ब्रेस्ट को भी अफेक्ट करता है, स्क्रोटम इन मेल, लेग्स एंड आर्म्स, तो आपके लिम्स को तो अफेक्ट करता ही है। इवन आपको याद रखना है ब्रेस्ट इन वुमेन एंड स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस मेन के सेटअप होते हैं, वो भी अफेक्ट हो जाता है। इन लिम्फेटिक फिलेरियासिस वर्म्स इन्फेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने बहुत डिटेल में 2-3 बार पढ़ लिया है, तो आप होपफुली ने वो वीडियो देखे रहेंगे जो हार्ट के एंड में था और इस चैप्टर के शुरुआत में था। कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल एंड नोड्स। तो लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं? जो लिम्फ को कैरी करते हैं, और लिम्फ नोड क्या होते हैं? जो लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज दिस एलिफेंटियासिस लिम्स आर स्वॉलन लाइक लेग्स ऑफ एलिफेंट। तो आपके पैर जनरली मोटे मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसे एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को वॉक थ्रू करने में, अगर इससे प्रॉब्लम, अगर ये इन्फेक्ट हो जाते हैं। और आपने जनरली रोड पे ये सब लोगों को देखा भी होगा, ये कॉमन डिजीज है। लिम्फ एडिमा, लिम्फ एडिमा मतलब लिम्फ का सूजना, एक्युमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग। तो आपको याद रखना है स्वेलिंग। अब आपको देखना है कि स्टेजेस कैसे हैं। ये देखिए 2 स्टेज में हमेशा बटी है पूरा, एक है मॉस्किटो स्टेज, एक है ह्यूमन स्टेज में। तो हम ह्यूमन स्टेज से शुरू करते हैं कि ह्यूमंस में वो रहता है तो कैसे लार्वे रहते हैं। पहले देखिए घुसने के पहले यहाँ पे
ये लार्वे स्टेज में रहते हैं। अंदर हमारी बॉडी में आते ही एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट होके क्या करते हैं वो लोग? एडल्ट्स प्रोड्यूस शीटेड माइक्रोफिलेरिए दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स। तो फिर ये आपके इसमें वापस माइक्रोफिलेरिए मतलब छोटे छोटे अपने से और प्रोड्यूस कर देते हैं। और आप जब डायग्नोस किए जाते हो, या कोई में आप बोलना से इन द सेंस जब जो भी आदमी इन्फेक्टेड रहता है जब टेस्ट होता है इससे, तो उसके अंदर कौन सा रहता है? माइक्रोफिलेरिया ही रहता है। अब वो जाता है बॉडी, अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है, कोई मच्छर बाइट कर रहा है, तो वो मच्छर किस बॉडी में अब मैच्योर कैसे कैसे होगा? देखिए, तो मॉस्किटो ने अगर ब्लड सक किया तो वो उसके अंदर गया, माइक्रोफिलेरिया पेनेट्रेट द मॉस्किटोज मिड गट एंड माइग्रेट टू थोरेसिक मसल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लार्वल स्टेज इसका L1 L2, ये देखिए L3, ये अब मैच्योर होता है। अब धीरे धीरे अब हमने देखा था गट से थोरासिस की तरफ गया, अब थोरासिस से वो जाएगा उसके हेड की तरफ, माइग्रेट टू हेड एंड मॉस्किटोस प्रोबोसिस। प्रोबोसिस जिससे वो ब्लड सक करता है, ब्लड सकिंग ऑर्गन जो रहते हैं उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। और अभी भी वो लार्वे स्टेज में है, थोड़ा सा मैच्योर होगा। अब जब वो दूसरे किसी पर्सन को, हेल्दी पर्सन को काटता है, तो ये माइक्रो जो हमारे लार्वल स्टेज में थे क्या थे? फिलेरिए, माइक्रोफिलेरिए, ये उसके अंदर एंटर होते, फिर मैच्योर होते हैं, फिर से माइक्रोफिलेरिया प्रोड्यूस होते हैं, फिर मच्छर के अंदर वो मिडगट में मैच्योर होते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। हाइड्रोसील, व्हाट इज हाइड्रोसील? टेस्टिस आर enlarged ड्यू टू accumulation ऑफ lymphatic फ्लूइड इन दी टेस्टिस। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन के थ्रू इसे ठीक किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है? वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स, आप लोग को ध्यान रखना, अभी तक हमने बात की थी एडिस एजेप्टिस की, दूसरा एनाफिलीज की, एंड थर्ड नाम इज क्यूलेक्स। ये कॉमनली फाउंड मॉस्किटोज हैं हमारी सोसाइटी के। तो हर डिजीज जो बहुत सारी फैल रही हैं वो इन्हीं तीन के वजह से फैल रही हैं, और भी हैं लेकिन जो मेजर 3 डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं वो यही हैं। सेकेंडली, हमेशा फीमेल ही ब्लड सक करती है, फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करती है। वेर इज जो आपकी मेल होते हैं, जो मेल मॉस्किटो हैं वो वेज होते हैं, जनरली फ्लावर्स के पार्ट खाते हैं, या तो कुछ और जो प्लांट रिलेटेड ऑर्गन है वो उनको ही सिर्फ उससे न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। द लार्वे स्केप, और आप एक बार इमेज देख लीजिए, मैंने सेव किया था ताकि आपको पता चले। तो देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपको तीनों टाइप के मच्छर दिखाए गए, क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडिस। क्यूलेक्स क्या होता है? क्यूलेक्स को देखेंगे येलोइश कलर का रहता है, वेर इज एडिस एजिप्टिस ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है। वहीं पे एनाफिलीज देखेंगे तो वो नॉर्मल, लेकिन बैठने की पोजीशन देखिए कि बाकी दोनों के जो बैकग्राउंड में है, एक सेकंड इसे पहले स्ट्रेट कर देता हूं, ये गट वाला पार्ट, ये जोन देखिए आप, ये जो पीछे बैठने वाला पार्ट है, क्यूलेक्स अगर बैठता है वहीं पे देखिए इसकी पोजीशन यहाँ पे डाउनवर्ड्स रहती है, वहीं पे इनका जो अपर बॉडी पार्ट है वो अपवर्ड मूवमेंट में दिखता है। किसका? एनाफिलीज का हमको। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखने होंगे कि गट वाला रीजन जब जनरली हमको डिफरेंसेस पूछते हैं, अगर किसी को ऑब्जर्व करना है तो यही है। और जो ऊपर वाला क्यूलेक्स है उसी से एलिफेंटियासिस आपको डिजीज होती है। अब ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप में कोई हो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप में हो तो वो रहता है हमारा एडिस एजिप्टिस। एडिस एजिप्टिस कौन कौन से डिजीज कॉज करता है? वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज, जो मैं आपको भी लिख के बताता हूं। नेमली आपका हो गया डेंगू, सेकेंडली चिकनगुनिया,
थर्डली जिका वायरस जो डिजीज होती है, जिसमें माइक्रो आपका ब्रेन सिफाइलिस जिसमें हेड छोटा हो जाता है, ये सब डेंगू, ये सब जो होते हैं ये एडिस एजिप्टिस की वजह से होते हैं। क्यूलेक्स येलोइश कलर का, मैं बोल रहा तब से सॉरी, आपका कलर काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं बता नहीं पा रहा था। ये जो बैठने की पोजीशन है ये देखिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है, बाकी सबकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एनाफिलीज दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे हो जाती है, बैठने की पोजीशन में अगर अपवर्ड रहे उसका पीछे वाला पार्ट, तो वो एनाफिलीज है। और ये सब के सब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट थी वो फीमेल थी। क्यों? क्योंकि फीमेल ब्लड सक करती है, ब्लड सक करने के टाइम पे प्रोबोसिस से जो वो लोग ट्रांसफर करते हैं तभी डिजीज ट्रांसफर भी होता है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे कैसे कौन से मच्छर दिखते हैं, और ये हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं था, ये बेसिक नॉलेज है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यूज करते हैं विजिबिलिटी के लिए कि कौन सी मच्छर की विजिबिलिटी ज़्यादा है तो कौन से डिजीज की होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं वो जोन में। तो फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस जिससे इनको मारा जाता है। अब चलते हैं, द लार्वे स्केप द मॉस्किटो बॉडी, ये अब साइकिल बता रहा है, एंड अराइव ऑन ह्यूमन स्किन, दे पेनिट्रेट द स्किन, अंडरगो टू मोल्डिंग। टू मोल्डिंग मतलब क्या, बॉडी पे कवरिंग आना, मोल्ड आना, मतलब ये समझिए ऐसा है तो वो मच्योर है कि एक लेयर और दो लेयर और बनाता था, मोल्डिंग हो गया, ठीक है। बिफोर दे बिकम अडल्ट एंड दे सेटल इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का नाम बार बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही होगा। इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी सीन एज लॉन्ग एज 8 to 16 मंथ, बहुत बड़ा है, नियरली ये एड्स के नजदीक जाता है। एड्स का जनरली 2 साल है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड समझना आप लोग को बहुत जरूरी है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या। देखिए, जिस दिन वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया था, डे वायरस एंटर, वायरस सॉरी नहीं बोलना चाहिए, एंटीजन, एंटीजन एंटर्ड इन योर बॉडी और द डे, उससे लेके द डे इट शोड दिस शोड द विजिबल सिम्टम, जब सिम्टम दिखा है उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये सब रहता है। तो देखिए इसमें 8 to 16 मंथ है। जनरली आपके जब भी आपको सर्दी खांसी होती है तुरंत हो जाती है, 2 से 4 घंटे में आपको अगर इन्फेक्शन है 2 से ये एंटर करता है, 2 से 4 घंटे बाद आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है। तो उनका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग नहीं है। तो डिजीज का किसी किसी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, जितना बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड उतना ज्यादा बॉडी इन्फेक्ट हो चुकी रहती है। अफ्रीकन कंट्रीज में जो फिलारियासिस है उस वॉर्म्स को लिटरली वो लोग आप देखेंगे तो वो निकालते, वो जनरली हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस के रहते हैं, उनमें जो वॉर्म्स होते हैं प्लेटी हेलमिंथेस वाले रहते हैं, उन्हें उनके बॉडी से निकाला जाता है लिटरली। डायग्नोसिस बहुत लंबे रहते हैं, डायग्नोसिस यूट्यूब पे इसके वीडियो भी अवेलेबल है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यूज ऑफ डाइथाइल कार्बअमेजिन सिट्रेट twice a day before, twice a day for 3 weeks and thereafter for 5 days every 6 months is effective against a filarial worms। तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना होता है, कभी भी ध्यान रखिए। सेल्फ मेडिकेशन मतलब क्या, आप खुद से खुद को दवाएं देना शुरू कर दें, दैट इज वेरी हार्मफुल। आपको ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं खरीदनी होती हैं। ओवर द काउंटर मतलब जाके सीधा मेडिकल से आपको नहीं लेना होता है, लेकिन क्योंकि हमारी इंडिया थोड़ी पुअर है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब अवॉइड करना है। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट, जैसे कि ओडोमॉस काइंड ऑफ जो ब्रांड आते हैं जो इंसेक्टेंट है, रिपेलेंट है। इसके अलावा आप नेचुरल चीजें जैसे कि तुलसी, मिंट काइंड ऑफ, नीम, ये सब भी यूज कर सकते, ये सब भी रिपेलेंट हैं। इराडिकेशन ऑफ मॉस्किटो इज एसेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ फिलारियासिस, मैंने जैसे फ्यूमिगेशन बोला था वो वाला। अब टाइफॉइड करेंगे, वेरी कॉमन डिजीज, बहुत कॉमन डिजीज जो इंडिया के अंदर होती है, तो देखते हैं इसके बारे में। इट इज, टाइफॉइड इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। आपको
जनरली सब लोगों को लगता है कि हमेशा बताना कि ये फीवर वाला है, फीवर वाला है, फीवर वाला है। देखिए आपको कॉमनैलिटी से दूर भागना चाहिए कि ठीक है वो कॉमन चीज बता दीजिए, लेकिन क्या रहता है आपको स्पेसिफिक्स में रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी में। तो ये कहाँ का डिजीज, ये इंटेस्टाइन में आपके डिजीज होता है। वहीं पे अभी पूछो फिलारियासिस कहाँ पे होता है, ये आपके लिम्फ को जनरली टारगेट करता है। 3 टाइप के होते हैं, तो लिम्फेटिक, सबक्यूटेनियस देखा था हम लोगों ने, तो ये सब हम लोगों ने फिलेरियासिस में देखा था, ठीक है। और थर्ड था सीरस वाला। अब इसी तरह से टाइफॉइड जो डिजीज है वो कहाँ इन्फेक्ट करती है, इंटेस्टाइन में, ध्यान रखिए। इट इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी, और टाइफी से नाम आया टाइफॉइड डिजीज का। इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फाउंड इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ल्यूमेन क्या होता है, खाली स्पेस। ये समझिए आपकी कोई भी जो भी हमारे और ये कैपिलरी है या ब्लड के पार्ट है या इंटेस्टाइन का पार्ट है, सॉरी, तो ये जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। आप लोग ने हमारे ब्लड वेसल्स जब भी पढ़ रहे थे तो आपने देखा रहेगा कि हम ल्यूमेन किसको बोल रहे थे बार बार। पैथोजेनिसिटी इज ड्यू टू दी ओ एंटीजन, a lipopolysaccharide LPS present on the surface of surface coat. Flagella contains H antigen. तो 3 चीजें, O एंटीजन, दूसरा a lipopolysaccharide present on the surface coat, and third is the H antigen. देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कैप्सूल जो दिख रहा है आपको बाहर से, ये लाइट कलर का दिखाया है, दैट इज K एंटीजन, जिसको हम लोग LPS बोल रहे थे। ये कोटिंग है। सोमैटिक दैट इज O एंटीजन, ये बॉडी का देखिए डार्क रेड में यहाँ पे है, और सेल वॉल एंटीजन। एंड थर्ड इज जो फ्लैजेला, जो मूवमेंट अलाउ करता है, वो कौन सा एंटीजन होता है, H। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जनरली प्रोटीन है, बस प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो 3 टाइप के प्रोटीन, एक हमारा पिंक वाला है LPS, दूसरा सेल वॉल वाला, तीसरा ये फ्लैजेला वाला। तो 3 काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या होते हैं, इसे हम, इसी की वजह से क्या होता है, डिजीज कॉज होता है। आपको पता हो गया रहेगा, अभी तक आप लोग ने वैक्सीनेशन, एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो आप लोग अब समझ पा रहे हो कि एंटीजन्स के अंदर प्रोटीन साइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो इनके अंदर 3 ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स हैं। तो वही पैथोजेनिसिटी, मतलब ये पैथोजन क्या है, इसकी स्पेसिफिसिटी, मतलब ये कैसे टाइप, इसको कैसे बोलेंगे कि साल्मोनेला टाइफी है। तो 3 टाइप के प्रोटीन अगर इसके बॉडी में मिल जाए तो ये क्या है, पैथोजन है, और उसकी वजह से हमें डिजीज कॉज होती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं टाइफॉइड के, तो सबको पता है, कॉमन, आप सबको पता है इतना, देखिए प्रोलॉन्ग्ड फीवर होता है, बहुत समय के लिए रहता है। तो मलेरिया, और इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि मलेरिया हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी के बाद बहुत चिलिंग वाली आपको स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग के बाद आपको बहुत चिलिंग वाली ठंडी लगेगी, और ऐसा ये कंटिन्यू होता है, रिपीट होता रहता है साइकिल। इसमें क्या रहता है, फीवर रहता है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, इसलिए कभी कभी बोलते हैं 1-1 महीने तक, जनरली ऐसा ट्रेंड सुनते हैं कि 1 महीने तक है एज हाई एज। तो इसमें क्या एक अलग रहता है, फीवर का जो रेट है बहुत ऊपर चला जाए, 104 फ़ारेनहाइट चला जाए, ठीक है। तो मालूम पड़ता है कि एक बार इसको चेक करना जरूरी है कि टाइफाइड है कि नहीं। जनरल नोजिया, फटीग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी होगा। रोज कलर रैश ऑन स्किन, मतलब स्किन पे आपको धब्बे आएंगे जो नियरली कैसे रोज कलर के रहेंगे। व्हाइट कोट ऑन टंग, कफ, एनोरेक्सिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, याद करिए, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खाओगे आप। इफ नॉट ट्रीटेड, ब्रेथलेसनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, हेमरेज, एंड दैट ऑल लीड्स टू डेथ। जब ज्यादा टाइम तक रहे और आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं, सेल्फ सोच रहे हैं कि बॉडी हील कर लेगी, तो ये आप लोग की गलतफहमी है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहे हैं, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक से क्या होता है, ये जो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे इनके हैं एंटीजेंस के, वो इम्यून होते जा रहे हैं। तो आपकी दवाइयाँ जो नॉर्मल वाली है सफिशिएंट नहीं है इन्हें किल करने के लिए, तो ये क्या स्ट्रांग हो गए, मतलब तो ये स्ट्रांग वाले जब आपकी बॉडी में घुसते हैं, और आप उतने स्ट्रांग, ह्यूमन जितना तेज नहीं स्ट्रांग हो रहा, उससे तेज ये बैक्टीरिया स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इसलिए
अब हमें मेडिकेशन करवाना जरूरी हो जाता। पहले ये सब चीज जो बैक्टीरिया थे ये वीक थे कंपेयर टू ह्यूमन के इम्यून सिस्टम से, लेकिन इन्हें एंटीबायोटिक से झगड़ा कर करके क्या हो चुके हैं, इम्यून होते जा रहे हैं। अब तो ये ध्यान रखना, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इट इज अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज, खाने पानी से आपको आता है ये। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस, फीडिंग ऑन फीकल मैटर में ट्रांसफर द बैक्टीरिया टू फूड मटेरियल। क्या होता है, कोई इंसान जो इन्फेक्टेड है वो ओपन डेफिकेशन करे और वो ओपन डेफिकेशन पे क्या हो जाए, फ्लाइज जो आपके हाउस फ्लाई जनरली जो मक्खियां घूमती हैं वो बैठ जाए, मक्खियां बोल रहा हूं, मच्छर नहीं, मक्खियां और मच्छर अलग होते हैं। तो हाउस फ्लाई उस पर बैठ जाए और वो आपके खाने या पानी में सिर्फ कुछ ना कुछ करके बैठ जाए, तो आपको ये सब होने के चांसेस ज्यादा रहे। या तो फिर कॉकरोचेस। तो सबको लगता है कि जो फ्लाइज हैं उनसे कोई डिजीज नहीं होती, देखिए टाइफाइड, आगे और बताऊंगा, बहुत डेंजरस काइंड ऑफ डिजीज भी हाउस फ्लाइज होते हैं। सो उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए, अगर वो घर में दिख रहे हैं तो उन्हें फट से निकालिए कुछ भी करके। पुअर हाइजीन हैबिट्स एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ टाइफाइड। तो दिख रहा है फिकल मैटर के थ्रू, और ये जो फ्लाइज बैठ रहे हैं, फ्लाइज कहाँ बैठेंगे, कहाँ घूमेंगे, जहां पे आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, साफ सफाई नहीं है जहां पे, तो पुअर हाइजीन हैबिट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। विडाल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर द नेम विडाल टेस्ट। पहले विडाल टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल्ड होता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज है, लोगों को अवेयरनेस कम था, तो सरकार ने क्या किया था, पहले वाले बुकों में इसके बारे में डिटेल में टेस्ट बता रहे थे कैसे कैसे होता है। लेकिन अब अवेयरनेस फैल चुकी है और अलग डिजीज भी आ चुकी हैं, जैसे कि 2020 सफ़र हो रहा है किससे, कोविड से। तो ये नए काइंड ऑफ डिजीज आ रहे हैं, तो वर्ल्ड को इनके खिलाफ अवेयरनेस ज़्यादा फैलाई जाएगी रादर देन अब दिस काइंड ऑफ कॉमन डिजीज। तो विडाल टेस्ट होता है, आपको पूछता है, तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, साल्मोनेला टाइफी के टेस्ट के लिए या टाइफॉइड के टेस्ट के लिए। इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब पता करना ऑफ टाइफॉइड। ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द सीवियर केसेस। तो कभी कभी गॉल ब्लैडर आपका निकाल लिया जाता है अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। और गॉल ब्लैडर का फंक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन मैंने, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। अब पहला क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा था, दोनों आंसर आप मुझे देंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटिन इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट। आप क्लोरोमाइसिटिन ध्यान रखिए। थर्ड आप मुझे बताओ क्वेश्चन आज का है कि बिना देखे मलेरिया के लिए कौन सा ड्रग यूज होता था, मलेरिया के लिए कौन सा ड्रग होता, बिना देखे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड WHO रिकमेंड्स 2 वैक्सीन्स एज ओरल एंड इंजेक्टेबल। तो टाइफॉइड से TY21A वैक्सीन, टाइफॉइड पॉलीसाइकेराइड वैक्सीन दैट इज इंजेक्टेबल वैक्सीन सोल्ड एज टाइफिम VI एंड टिफेरिक्स। ये वैक्सीन याद रखना आपको तीनों नाम। पहला जो हमारा इंजेक्टेबल रहेगा तो टाइफिन 6 और टिफेरिक्स, ये इंजेक्टेबल है। थर्ड इज TY21A, ये जो हम लोग ओरली लेते हैं। तो हमारे 2 डिजीज गाइस कवर हो चुके हैं। अब हमको जो नेक्स्ट टाइम करना है वो और एक कॉमन डिजीज है, निमोनिया। निमोनिया के बारे में हम लोग के बारे में हम जो जानते हैं बहुत कम जानते हैं, थोड़ा और जान जाएंगे। हमको क्या करना है, स्पेसिफिक्स में जाना है कि डिजीज कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है। थोड़े थोड़े ड्रग्स जानने हैं आपको कि ड्रग्स मतलब ड्रग्स इन द सेंस दवाइयाँ कौन से देने होते हैं, और इनकी ट्रीटमेंट न की जाए तो आपकी बॉडी में क्या सीवियर जो बोलते हैं ना कि सीवियर प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। और दूसरी चीज, साइंस एंड सिम्टम्स एक डिजीज के दूसरे डिजीज से अलग कैसे हैं, ठीक है। और एक चीज और बताना पर, नेचुरल जो हमारे आयुर्वेदिक जो नॉलेज है, नेचुरल आयुर्वेदिक नॉलेज इन द सेंस बोलना चाहते हो जो प्लांट्स और एनिमल्स का हमारा नॉलेज है, तो लाइक तुलसी, नीम, ग्रीन टी। ग्रीन टी पहले नहीं था, ग्रीन टी बाहर से ला गया, फिर भी चलेगा। तुलसी, नीम और ये बहुत बोलते हैं इफेक्टिव है। और कोई भी मिंट ले लीजिए, जैसे पुदीना और ये सब भी, तो ये सब क्या है, रिपेलेंट है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मेंटेन करके रखते हैं। प्लस ये जो जो रूम में आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग अपने रूम में ग्रीन
प्लांट्स रखते हैं, ग्रीन या और टाइप के प्लांट्स रखते हैं जो क्या करते हैं, मॉस्किटोज को घर से बाहर रखते हैं, इवन पैथोजेंस घर में जो रहते हैं ना उनको डाई कर देते हैं, मार डालते हैं उनको। तो ऐसे प्लांट्स जो रहे पहले देखे तो ये कल्चर था हमारे, जब भी इंडिया कल्चर में क्या उनके आंगन में या उनके बैकयार्ड में कभी भी ये 2 ट्री तो होते ही थे, तुलसी एंड नीम। तो ये हमारा ओरिजिनल प्रोसेस था कि कैसे हम डिजीज से बचे रहते थे। तो इवन आप लोग देखे रहेंगे कि जो नींबू भी चीज है, सिट्रस फ्रूट, वो सिट्रस फ्रूट था, तो वो क्या है, जो विटामिन सी रहती थी उसके अंदर और वो एसिड्स जो रहते थे उनके अंदर वो रिपेल करते थे इंसेक्ट से, इसलिए उन्हें रखा जाता था जनरली कहाँ पे, डोर्स पे। और इसी के साथ जो रहता था मिर्ची, वो अल्कलॉइड होती है उसके अंदर, इसलिए आपको वो तीखी लगती है, अल्कलॉइड, एल्कलॉइड, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े रहेंगे, बिटर टेस्ट करने वाला मटेरियल। सो अल्कलॉइड्स जो होते थे वो सब क्या करते हैं, रिपेलेंट होते हैं। तो बहुत सारी डिजीज आप नेचुरली ही अवॉइड कर सकते हो अगर आप बहुत सारे अच्छे प्लांट्स अपने घर के आजू बाजू जोन में या अपने घर में खुद बहुत अच्छे ब्यूटीफुल एरोमेटिक प्लांट स्पीशीज होते हैं उसे आपको घर में रखना चाहिए। सो ये सब ऑलरेडी इजीली अवेलेबल नॉलेज है, तो आप लोग को ये सब नॉलेज और फेचिंग करना चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ 12th में सिलेबस है इसलिए आप पढ़े, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप ये डिजीज से दूर रह सकते हैं अपने आप ही। मैं सिर्फ बता रहा हूँ इंटरनली, बिना कुछ चीज़ें खाने के लिए से मैं बोल रहा हूँ कि फूड आपको नहीं बताया गया इसमें कि फूड आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए, वो भी पार्ट होना चाहिए। कि ये जनरली आपको स्कूल में ही बता देते हैं कि कौन से फूड से क्या मिलता है, लेकिन एक 12th में भी चैप्टर डालना चाहिए जब आप न्यूट्रिशन के बारे में पूरा जान जाओ, क्या खाने से आप किससे बचते हो। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो ओनली बाय कीपिंग दी प्लांट्स। सो गाइज हमारा ये वीडियो भी हम यहाँ तक ही रखते हैं ताकि ये क्रिस्पी रहे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल दिन आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने इसे दोस्तों में शेयर करना। और अगर कुछ लोग जो चाहते हैं कि आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स हैं, सिर्फ आपका 1 मिनट और लूँगा, उसके बाद ये लेक्चर को वाइंड अप कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको प्रिपरेशन, नीट के प्रिपरेशन से, IIT JEE के प्रिपरेशन पे, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अलग अलग स्कीम है हमारे, जिसमें 3 लेवल पे, एक में आपको कांटेक्ट मिलता है और कोई यंग चैनल तो उसको शाउट आउट कि ये भाई ये चैनल अच्छा है, यहाँ पे रिकमेंडेशन हुआ कि आप ये सब सब्जेक्ट पढ़े। और थर्ड है कि आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो ही चाहिए, कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो वो थर्ड लेवल का पर्क है। तो अब फर्स्ट वाला इजी है, सब लोग अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आप पर्सनल कांटेक्ट डिटेल मिल जाता है आपको, और आपको जो भी रिलेटेड डाउट है आपके नीट, IIT JEE, स्टेट बोर्ड से, MST CET से रिलेटेड जो भी डाउट है, और ये वन टाइम नहीं, आप लाइफ लॉन्ग ये जो रहता है इसे अवेल कर सकते हैं। तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे आप लोग हो, कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे आप लोग हो, ठीक है। आपको हर चीज के लिए हेल्प की जा सकती है, हर एक चीज, इवन आपके डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स भी हो, आप पर्सनली कांटेक्ट करके हमें ये सब चीजें पूछ सकते हैं। और स्पेसिफिकली हमारे पास जो यस सर हैं, वो केमिस्ट्री में स्पेशल नॉलेज होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो डाउट्स हैं वो और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर्स भी आपको दे सकते हैं। इवन आपको रिकमेंड करेंगे बहुत सारी बुकें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सिर्फ हमारी एक कोशिश है कि आपको वो भी प्रोवाइड की जाए। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे मेंबरशिप के थ्रू, वन टाइम पेमेंट है सिर्फ, और लाइफ लॉन्ग आपको इन्वॉल्वमेंट रहती है वहाँ पे। तो होपफुली आप लोग अपना रिस्पांस दिखाओगे, अपने दोस्तों में से शेयर करोगे, और जो भी खुल के जो भी आपको रहे, इवन आपको अपने करियर काउंसलिंग चाहिए कि आपको करियर से रिलेटेड क्या कोर्सेज करने, आपका डेडिकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है आपका, इवन आपको गवर्नमेंट एग्जाम लाइक UPSC के बारे में जानना है कि UPSC के एग्जाम में कहाँ से पढ़ना होता है, कहाँ पे क्लासेज हैं, और कौन से बुक फॉलो करने होते हैं, या आपको CA तो नहीं बनना चाहते कोई साइंस, क्योंकि हमारा चैनल जनरली साइंस बेस्ड है, और जो भी आपको जानना है वो सब आप हमें सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करके जान सकते हो। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कभी कभी कोई कमेंट छूट जाता है अगर हमारे वो स्क्रीन पे ना दिखे तो, यूट्यूब ग्लिचेस के वजह से। होपफुली आपको हम ये चीज़ें समझाने में कैपेबल हो पाया हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइज बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।